आपके समूह का जब जन्म होता है, 10-12 बहनें इकट्ठी होकर के कोई काम शुरू करती हैं, तब तक तो आप स्वयं सहायता समूह है। लेकिन मैं देखता हूं आपके पुरुषार्थ के कारण, आपके संकल्प के कारण, देखते ही देखते ये स्वयं सहायता समूह राष्ट्र सहायता समूह बन जाते हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, एक मुहिम एक मिशन। स्वयं सहायता समूह के जरिए महिलाएं जुड़ी, आपस में बनी आत्मनिर्भर। देश की लगभग 10 करोड़ ग्रामीण सशक्त महिलाओं का कुनबा इनके बनाए उत्पाद बड़ी पापड़ तक सीमित न रहकर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर अपनी जगह बना रहे हैं। महिलाओं के जीवन की काया पलटकर उनकी समृद्धि और स्वाभिमान की पहचान है दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। उम्मीद ओवे औंदी खुशहाली, दुखे सुखेंदी सांझ प्याली। ये हैं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी झारखंड की महिलाओं के उत्पाद। इनकी पहचान है पलाश, एक ब्रांड जो आजीविका मिशन झारखंड ने बनाया है। ये प्रोडक्ट्स अमेज़न, रिलायंस रिटेल, फ्लिपकार्ट और झारखंड के 50 से ज्यादा पलाश मार्ट्स पर उपलब्ध हैं। पहले बहुत तकलीफ होती थी, रोजगार के लिए हम लोग तरसते थे, लेकिन जब से पलाश ब्रांड का शुरुआत हुआ, सारी दीदी लोग मिलकर हम लोग यहाँ पर काम करते हैं, तो सबको अच्छा से आमदनी मिलती है। रोजगार के लिए हम लोग को दिक्कत नहीं होती है। फार्म टू प्लेट और वोकल फॉर लोकल का सपना साकार करते हुए पलाश के साथ जुड़ी 1 लाख से ज्यादा महिलाओं ने अपनी आज और आने वाले कल की कमान संभाल ली है। पलाश सिर्फ एकमात्र मिसाल नहीं है, समूह की ताकत, हुनर और आत्मविश्वास के जज्बे की मिसाल है बेनिशा। 2019 में शुरू हुई इस कंपनी का सारा काम फलों और सब्जियों की खेती से जुड़ी महिलाएं संभालती हैं। राज्य स्तर पर महिला समूहों को फार्मर प्रोड्यूसर्स ग्रुप्स में संगठित किया गया, ट्रेनिंग दी गई। एक सप्लाई चेन बनाने के लिए गांव में ही कलेक्शन सेंटर्स स्थापित किए गए। मकसद बिचौलियों को हटा किसानों को अपनी उपज का बेहतरीन दाम मिले। आज बेनिशा ने बिग बास्केट, रत्नदीप, उड़ान, वेकुल जैसे नेटवर्क्स के साथ काम शुरू किया है। तेलंगाना के 12 जिलों में चल रही फार्मर प्रोड्यूसर्स कंपनी का शीर्ष संगठन है बेनिशा। साथ जुड़े हैं 700 फार्मर्स ग्रुप्स। करीब 10,000 महिलाओं को पहुंच रहा है सीधा लाभ। इतना ही नहीं, सरस आजीविका की छाया तले पूरे देश की महिला कारीगर और स्वयं सहायता समूहों के लिए एक निश्चित बाजार तैयार हो रहा है। सरस आजीविका ने दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान क्राफ्ट बाजार में भी हिस्सा लिया, ताकि महिला उद्यमी आत्मनिर्भर बने, सशक्त हों। थोड़ी सी मदद, सही मार्गदर्शन गरीबी का चक्रव्यूह तोड़ सकता है। इसी सोच के साथ शुरू हुआ दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ताकि महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बनवाए जाएं, उन्हें प्रशिक्षण मिले, वो बैंक के साथ जुड़ें, स्वरोजगार के लिए उन्हें मिले आर्थिक मदद। बैंकों के जरिए महिला स्वयं सहायता समूहों को 7 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी जा चुकी है। समूह से जुड़ी दीदियां अपना ऋण समय से चुका रही हैं। बैंकों का बकाया 2% से भी कम है, जो एक मिसाल है। नीड बेस्ड फाइनेंस कभी एनपीए नहीं होता है। जरूरतमंदों को पैसा देने पर कभी वो एनपीए नहीं होता। 9.58% एनपीए था 2014 में।
और आज 1.8 है अब जब मैं बोल रहा हूं। असम का जिला नावगांव। हर तालाब, नदी के दलदल में लगे हाइसिंथ पौधों ने महिलाओं को दिशा दी। प्रणीता और गांव की 10 महिलाओं ने शुरू किया लक्ष्मी आत्मा समूह। हमें 5 दिन की ट्रेनिंग दी गई। कैसे बचत करनी है, खाते लिखने हैं, समूह को चलाना है। फिर हमें बैंक के साथ भी जोड़ दिया गया। इस समूह ने महिलाओं को आत्मनिर्भर ही नहीं, उद्यमी भी बनाया। इनके सपनों की उड़ान को रोकना अब संभव नहीं। अब हमारा सामान दिल्ली, मुंबई, जापान तक जाता है। हम नई नई चीजें बनाना चाहते हैं ताकि पूरी दुनिया तक हमारा माल जाए। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ जुड़ी महिलाओं में बड़ी तादाद है उनकी जो कृषि या पशुपालन से जुड़ी हैं। इनकी मदद के लिए स्वयं सहायता समूहों में से ही चुनी जाती हैं कृषि सखी और पशु सखी। मध्य प्रदेश में जिला मंडला। अनुसुईया झरिया हर रोज घर से निकलती दूसरों के खेतों पर मजदूरी करने, लेकिन आज वही कृषि मजदूर है कृषि सखी। स्वयं सहायता से जुड़ने से मुझे कृषि सखी का ट्रेनिंग दिया गया। जैसे गाय का गोबर हो गया, उसको एक सूती के कपड़े में पोटली बना लिए, एक बाल्टी में उसको डुबा दिए। आज कृषि सखी अनुसुईया महिला किसानों को बीजों का चयन, बुआई, फसल का पोषण, संरक्षण, रसायन मुक्त जैविक कृषि से जुड़ी जानकारी देती है। और स्प्रे करते समय ध्यान दें कि जिस तरफ हवा चल रही है उसी रुख पे हम स्प्रे करें। करीब 500 कृषक महिलाओं को प्रशिक्षण देने के अलावा कृषि से होने वाली अपनी कमाई को कई गुना बढ़ाया। साथ साथ बतौर कृषि सखी मिलता है पारिश्रमिक। आज अनुसुईया एक लखपति दीदी है जिसकी सालाना आय है करीब 2.5 लाख रुपए। जितना मुनाफा मुझे आज हुआ है और जैसा मेरा जीवन सफल बना है, तो मैं सोचती हूँ कि मेरी समूह की दीदियाँ भी ऐसे ही काम करें और अपना जीवन सफल बनाएं। पशु सखियों का जिम्मा पशु पाठशाला में महिलाओं को समझाना पशुओं की बेहतर देखभाल कैसे हो, उनके लिए बेहतर चारा कैसे उगाया जाए, चारा देने से पहले खास पोषक तत्व ताकि पशुओं को मिले संपूर्ण आहार। महिलाओं के खान-पान, पोषण, सेहत और स्वच्छता को बेहतर करने के कई प्रयास किए दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने। इस दिशा में नई पहल परिवार चौपाल बैठक की शुरुआत छत्तीसगढ़ में बस्तर से हुई। महिला सबसे आखिरी में खाना खाती थी तो वो थोड़ा सा कम हो गया। अभी आखिरी में नहीं खा रहे, सब साथ में मिल के खा रहे हैं। कम अंतराल में बार बार गर्भधारण होता है और एक जो है बाल विवाह, पहले कम उम्र में शादी हो जाता था और जल्दी गर्भधारण होते थे, तो उसमें भी जैसे हम किशोरी बैठक करते हैं या परिवार चौपाल करते हैं, उसमें भी ये सारे चीज़ के बारे में बताते हैं। परिवार चौपाल बैठक में पुरुष और सास ससुर को जागरूक करने के साथ साथ उन्हें उनकी जिम्मेदारियों का एहसास भी दिलाया जाता है। साथ होते हैं गांव के मुखिया, बड़े बुजुर्ग, दाई माँ, ताकि बदलाव की कोई कड़ी छूट ना जाए। स्वयं सहायता समूह घरेलू हिंसा से जुड़े मामलों का भी संगठित हो सामना करते हैं। मध्य प्रदेश के मंडला जिले में 2017 से चल रहा है लोक अधिकार केंद्र। समाज में होने वाले भेदभाव, घरेलू हिंसा के प्रति महिलाओं को जागरूक बनाने, उनकी मदद करने का जिम्मा लिया है समता सखियों ने। महिला हिंसा की कोई केस आती है तो सारी समता सखी दीदी के घर तक जाती हैं, उनके परिवार वालों को समझाते हैं, दीदी को समझाते हैं और हम कोशिश करते हैं कि किसी महिला के साथ अन्याय न हो और हम पुलिस और न्यायालय की मदद लेते हैं। आशा की भी मदद की समता सखियों ने। छोटी छोटी बात पर पति गाली देते, मारते, जान से मारने की धमकी देते।
समता सखियों को पता चला। आशा के घर जा उन्होंने पूरी बात सुनी और समस्या को सुलझाया। मेरे पति को भी समझाए, सास को भी समझाए और बोले कि ऐसा ऐसा क्यों करते हो आप। समता सखियों का साथ आशा के पति को अपनी गलती का एहसास हो गया। अब मेरे पति न शराब पीते हैं, न मुझे मारपीट करते हैं। अब हम लोग खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। बैंक और आर्थिक मदद के मामलों में मुख्य कड़ी बैंक दीदी। बिहार में ये है पूजा कुमारी, एक बैंक दीदी। इनकी तरह पूरे बिहार में करीब 5000 बैंक दीदी हैं। मैं अभी तक 2000 से अधिक खाता खोल चुकी हूँ। पैसा जमा करती हूँ, निकासी करती हूँ, एफडी करती हूँ, आरडी करती हूँ और सोशल स्कीम जैसे PMJJY, PMSBY, APY और SHG का जमा और SHG का निकासी करती हूँ। 1GP 1BC यानी हर ग्राम पंचायत में हो एक बैंक दीदी। इस अवधारणा के तहत बैंकिंग सुविधाओं को स्थानीय स्तर तक पहुंचाने के साथ साथ अपनी मेहनत के सहारे पूजा ने अपनी तकदीर को भी नए सिरे से लिख डाला। आज बैंक दीदी पूजा कुमारी एक लखपति दीदी भी हैं। मैं अपने CSP के माध्यम से इतना कमा ले रही हूँ कि अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा रही हूँ और अपने परिवार का आर्थिक मदद कर रही हूँ और अपने लिए भी कुछ बचा ले रही हूँ। आज 1 लाख से अधिक बैंक दीदी काम कर रही हैं। पिछले कुछ सालों में इन्होंने 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का लेन देन किया। आदिवासी क्षेत्रों से बर्फीले पहाड़ों तक डिजिटल बैंकिंग का विस्तार हो गया है। डिजिटल बैंकिंग वजह से जो भी वो काम है वो आसान हो गया है। कृषि सखी, पशु सखी, बैंक दीदी और अन्य सखियों की तरह स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के कौशल को संवारा जाए, उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया जाए और 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाए। ये है संकल्प राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का। देश में आगे बढ़ाने के लिए एक अतिरिक्त शक्ति का सामर्थ्य भारत को आगे ले जाने वाला है और वो है विमेन लेड डेवलपमेंट। आज विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, मेरी 2 करोड़ लखपति दीदी का लक्ष्य लेकर के आज विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप पे हम काम कर रहे हैं। आजादी के अमृत काल में आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते देश की राह में एक मील का पत्थर, एक हमराही है दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन।